बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। तेलंगाना में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है, जनता फैसला सुना रही है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो अलग अलग दलों की तरफ से जो सीएम पद को लेकर अलग अलग दावेदार सामने आ रहे हैं, उन्हीं से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देंगे विवेक। लेकर चलते हैं आपको विवेक के पास। और रोमाना, इसके साथ ये भी देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि 2 सीट से जो सीएम के उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नाम के साथ बताता हूं कि वो सीट कौन सी होगी जहां से हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए के चंद्रशेखर राव हैं। अब ये जो है गजवेल सिद्दीपेट से और कामारेड्डी जो है वहां से चुनावी मैदान में है। उसके बाद आइए तो बीआरएस की बात हमने कर ली। अब आइए कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस से जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये है रेवंत रेड्डी की तस्वीर। ये कोंडांगल विकाराबाद से चुनावी मैदान में है और कामारेड्डी से भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। काफी ये आंकड़ा ये है कि टक्कर दे रहे हैं। अब देखिए इटाला राजेंद्र जो बीजेपी से हैं, उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दी कि हुजाराबाद करीमनगर से ये चुनावी मैदान में है। और इसके साथ साथ गजवेल जो सिद्दीपेट से है वहां पर भी ये चुनावी मैदान में है। तो ये हमने आपको बताया कि बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस सबके जो सीएम के दावेदार बताए जा रहे हैं वो 2-2 सीटों से चुनावी मैदान में है। रोमाना, दरअसल इसमें बड़ी बात यह भी सामने निकल कर आती है कि केसीआर जो है उनकी घेराबंदी, क्योंकि वो खुद 2 सीट पर लड़ रहे हैं, तो उनकी घेराबंदी दोनों सीटों पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से की जा रही है, वो गजवेल सीट जहां से इटाला राजेंद्र उनको चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनकी कामारेड्डी वाली सीट है जहां से केसीआर चुनाव मैदान में है, वहां कामारेड्डी पर रेवंत रेड्डी उतर गए हैं और वो उनको वहां पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब केसीआर के लिए दोनों ही सीटों को मुश्किल बनाने की ये कोशिश जो विपक्षियों की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। हम सीधे आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा आशीष से ये जानते हैं कि एक तरफ तो ये यकीनन केसीआर का महत्वपूर्ण टेस्ट, ये एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट, लेकिन इस सब के बीच वो जो रिवाइवल की एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से यहां पर की जा रही है, कांग्रेस के लिहाज से ये जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा टेस्ट? आशीष जी देखिए रोमाना, अगर हम बात करें कांग्रेस के और तेलंगाना के संबंधों की और परफॉर्मेंस के, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की पार्टी की, यहाँ पर जहाँ आंध्र प्रदेश में 2014 के बाद से कांग्रेस 0 हो गई, उनके 0 विधायक हैं, 0 एमएलसी हैं, 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहीं तेलंगाना में 2014 में 32 के करीब उनके पास विधायक आए थे और 2018 में जो पिछला चुनाव था विधानसभा, उसमें उनकी सीट घटकर 19 हो गई। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने टीडीपी के साथ मिलकर लड़ा था, उसमें लेफ्ट पार्टियां भी थी और इसको महाकुटुंबी नाम दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद, इन 3 दलों के गठबंधन के बावजूद, महाकुटुंबी बड़ा परिवार के बावजूद मात्र 19 सीट कांग्रेस जीत पाई। हैदराबाद एरिया की बात करें तो 24 असेंबली सीट जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसमें से मात्र 1 कांग्रेस पिछली बार जीत पाई थी, एलबी नगर सीट, वो भी विधायक जीतने के बाद बीआरएस में शामिल हो गए। इस बार कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, फॉर्मर एमपी हैं मधु यशकी गौड़, वो एलबी नगर सीट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सुधीर रेड्डी जो कांग्रेस के विधायक थे जो बीआरएस में शामिल हो गए, उनके अगेंस्ट में। अगर हम बात करें ऐतिहासिक फैक्ट्स की, फिगर की, तेलंगाना में कांग्रेस के परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करें 80 के दशक से लेकर अभी तक की 2018 तक के चुनाव की, कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है या जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उस समय भी पूरे तेलंगाना में इनके पास 60 का जो मौजूदा मैजिक फिगर है, आंकड़ा है, हाफ वे मार्क है, वो हासिल कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, न अभी जब तेलंगाना के गठन के बाद कभी उस आंकड़े के नज़दीक पहुंच पाई है। इतिहास बताता है कि 1984 से लेकर 2019 तक, 2018 तक मात्र एक बार 57 सीट पर पहुंच पाई थी, वो भी 87 का इलेक्शन था। 1987 के इलेक्शन में तेलंगाना में 119 में से 57 सीट पर पहुंच पाई थी कांग्रेस 1987 के इलेक्शन में। उसके अलावा कभी भी 60 का जो मैजिक फिगर है, जो मौजूदा मैजिक फिगर है, उसके करीब कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। और 2018 की बात अगर की जाए तो एक तरीके से सरप्राइज साफ कांग्रेस का होता हुआ नजर आया था जब महज 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।